हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि किस उम्र के बाद माहवारी का आना ख़तरनाक है और क्यों ख़तरनाक है। ये आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जो आपके घर में बड़ी बूढ़ियाँ हैं, अगर इस एज के बाद उनको पीरियड्स आ जाते हैं, खून पड़ जाता है, तो आप लोगों ने फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना है। आम तौर पे ये देखा गया है कि ऐसी ख़वातीन, क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा होती है, ये शर्म के मारे कोई भी किसी भी वजह से आम तौर पे अपनी फैमिली में नहीं बताती कि हमें इस तरह से माहवारी आ गई है या खून आ गया है, तो उनके लिए ये हैरान कुन बात होती है, लेकिन वो शर्म की वजह से नहीं बता पाती। और आम तौर पे जब वो डॉक्टर्स को रिपोर्ट करती हैं तो वो फिर उस सूरत हाल में बहुत सीरियस हालत में डॉक्टर से रब्ता करती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग है, ये कभी भी अच्छी ब्लीडिंग की अलामत नहीं है। माहवारी ख़त्म होने की उम्र 45 से 50, 51, 52 साल है। ये वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर आके आपकी पीरियड्स जो है वो हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर एक ख़ातून को 50 साल की उम्र में या 52 ईयर्स की एज में पूरा 1 साल तक 12 महीने तक अगर पीरियड्स नहीं आते तो हम इसको फिर मेनोपॉज़ कंसिडर करते हैं, यानी कि इनका जो माहवारी है वो ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम पीरियड के बाद बाज़ औक़ात जैसे 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, इवन 80 साल की उम्र में हमें ख़वातीन रिपोर्ट करती हैं जिनको माहवारी आ गई। और उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। जो सबसे बड़ी वजह है वो बाज़ औक़ात हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं कि हार्मोन डिसबैलेंस जो है, हार्मोन्स की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसमें थोड़ी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से इन ख़वातीन को जो है वो पीरियड्स आ सकते हैं। और दूसरी जो बड़ी वजह है वो है कैंसर यूट्रस। और कैंसर यूट्रस के अलावा बच्चेदानी के मुंह के कैंसर जो है वो बहुत आम है। याद रखें, जब एक बार एक औरत की माहवारी ख़त्म हो गई और उसको कुछ सालों के बाद जब दोबारा आ रही है, इसको बिल्कुल आप लोगों ने इजी नहीं लेना कि जी चली गई थी तो अब दोबारा आ गए हैं पीरियड्स, तो ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल गलत है। याद रखें कि अगर एक बार पीरियड्स ख़त्म हो गए एंड कुछ अरसे के बाद ये आते हैं तो इसमें सबसे पहले जो डॉक्टर ने सोचना है वो कैंसर सोचना है। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर, बच्चेदानी के अपने कैंसर्स बहुत कॉमन है, बहुत आम मिलने वाले मसाइल होते हैं। और दूसरी बड़ी वजह हार्मोन इम्बैलेंस है। इन्फेक्शन की दवाई हम ज़रूर इन बच्चियों को, इन ख़वातीन को दे देते होते हैं कि ये मेडिसन का इस्तेमाल करें, हो सकता है ये उससे बेहतर हो जाए। हार्मोन जो इम्बैलेंसेस हैं उसके लिए भी दवाई दे देते हैं। और अगर हमें कैंसर का ख़तरा हो जाए तो उसके लिए हम प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं। ऐसी ख़वातीन के हाई वजाइनल स्वैब्स हैं, इनमें हम कोई टुकड़ा बायोप्सी के लिए भी ले सकते हैं और फिर ये बाआसानी इनकी तशख़ीस हो जाती है। लेकिन इसके लिए अगर आप डॉक्टर के पास बर वक्त पहुँच गए हैं फिर तो ये बहुत बेनिफिशियल है, डॉक्टर्स आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी ख़वातीन को लेट रिपोर्ट किया तो आम तौर पे पाकिस्तान में ये ख़वातीन जो है स्टेज 4 कैंसर के साथ रब्ता करती हैं। जो कैंसर है वो पूरी बॉडी में फैल चुका होता है। तो ट्राई करें कि अगर आपकी फैमिली में कोई इस तरह से ख़वातीन जो हैं ब्लीडिंग के साथ हैं तो आप उनको फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन वाया वीडियो कॉल लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।